Hi everyone, welcome to the Job Ad Stories, the show where creativity, passion, and the world of content collide. This is your host Sakshi Dubey, and today we are diving into the mind of a content creator, Ashwani Chaitanya. From behind the scenes secrets to the tips and tricks of creating content on any platform, be it Instagram, be it YouTube, or anything, you can know how you can grow, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ते हैं, एंड व्हाट एल्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट ग्रैब योर हेडफोन्स बिकॉज देयर इज अ लॉट टू लर्न टुडे फ्रॉम दिस एपिसोड. सो हाय अश्विनी, वेलकम टू द पॉडकास्ट. कैसे हो आप? बस बढ़िया. आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, थैंक यू. यार इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस हम सोच रहे थे कि आपको बुलाएं और वो पोस्टपोन होते गया एंड फाइनली वी आर सिटिंग हियर. आई एम सो हैप्पी. सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि कैसे आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को लगभग हो गए होंगे 8 साल प्रॉपरली वीडियोस बनाते बनाते. ओके. स्टार्ट किया था जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, सोशल मीडिया एरा शुरू हुआ है, तभी से आपने स्टार्ट किया? नहीं, मैं जब ये वीडियो बनाना या मतलब ये कोई फील्ड नहीं था. हाँ. मैं तब का हूँ. मतलब मेरे को ये करने में मज़ा आता था. मतलब मेरे को अपने स्कूल में परफॉर्म करता था स्टेज पर. तो मेरी स्कूल में भी अच्छे लोग जानते पान, मतलब इम्प्रेस थे मुझसे अच्छे खासे. तो आप स्कूल में क्या करते थे? एक्टिंग. ओके. उसके बाद जब स्कूल खत्म हो गया तो मैं अपने शौक के लिए, क्योंकि एकदम से ऐसे स्कूल में पॉपुलैरिटी थी, तो स्कूल खत्म होने के बाद वो खत्म हो गया सारा एकदम से. तो लगा यार, लग रहा होगा यार. हाँ. तो फिर मम्मी के मोबाइल से ना वीडियोस बना लेता. तब के टाइम एक होता था म्यूजिकली, डब स्मैश, ये ऐप होते थे. तो मैं इन पे वीडियोस बनाता था. फिर धीरे धीरे फिर मैं टिकटॉक, लेकिन मतलब लाइफ ऐसी चल रही थी और वीडियोस बनाना मेरा साथ में चल रहा था. मैंने कभी वीडियो बनाना नहीं छोड़ा. मतलब मन में मेरे ये था कि शायद मैं कुछ भी करूँ लाइफ में, करियर मेरा कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई जो भी करता रहूँ, वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा मैं. ओके. तो वीडियोस बनाने के अलावा क्या करते थे उस टाइम? मैं पहले एमईटी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था. ओके. उसके बाद वहाँ से ड्रॉप आउट ले लिया वीडियोस बनाने के चक्कर में. ओके. क्योंकि थोड़ा माइंड में होता है ना कि यार मेरे को नहीं करना, मेरे को यही करना है. हो ही नहीं पा रहा है, कुछ भी करो. लेकिन ये चीज तब बोल रहा हूँ मैं जब इस फील्ड को कोई मानता नहीं था, ना ये पता थी कि इससे कुछ अर्निंग वगैरह भी हो जाएगी. एक बस इंटरेस्ट था, पैशनेट थे, वो बचपना था. तो मैं मानता हूँ कि मेरा बचपना था, इस वजह से मेरा हो गया. वरना आज के टाइम में नहीं कर पाता, क्योंकि जो बचपन में खेलने में मजा आता था, मेरे लिए वीडियोस बनाना वैसा सेम था. लेकिन अभी क्या है, अगर मुझसे दोबारा बोला जाएगा ना तो मुझसे दोबारा मेहनत नहीं होगी. जो हो गया वो हो गया. तो उस टाइम पे ट्रेंड्स भी इतने नहीं थे. अब तो ऐसा है कि बहुत सारे एप्स हैं, आप वीडियो बनाओ और फटाफट से आप एडिट कर लो. हाँ, अब तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी. और जब आपने एमिटी से ड्रॉप आउट लिया एज यू सेड, तो आपके पेरेंट्स मान गए? लाइक घर में कुछ तो भी कलेश हुआ होगा यार. मतलब थोड़ा सा ये था सीन की एमिटी की फीस ज्यादा थी. हाँ. तो मैंने ये बोला उनको झूठ कि मेरा सेंट जॉन्स में हो गया एडमिशन, तो वहाँ पे फीस कम थी, तो इस वजह से फैमिली वाले मान गए. एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो इसको. मतलब क्या ऐसा था कि आपने एमिटी में एडमिशन लिया? एमिटी में मैंने एडमिशन लिया क्योंकि मेरा कहीं पहले हुआ नहीं कहीं भी. और मन में ये था कि लाइफ में करियर तो बनाना ही है, तो अच्छे कॉलेज में चले जाओ. तो मैं एमिटी में चला गया, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी. तो माँ बाप कहीं ना कहीं मन में तो था, उन्होंने मुझसे नहीं बोला कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट उन्होंने मेरी खुशी के लिए एडमिशन करवा दिया था. और पापा क्या करते थे? पापा, हमारा बिजनेस है, तो खुद का बिजनेस है वो. तो सीन ये था कि अब पापा को जब मैंने बोला कि पापा ऐसे ऐसे मेरा लिस्ट में नाम आ गया है सेंट जॉन्स में, आप बताओ तो अभी जा सकता हूँ. तो पापा ने मुझे महीने का कितना पड़ेगा वहाँ पे सेंट जॉन्स में? मैंने बोला साल का पड़ेगा. कह रहे कितना? तो सिर्फ 15,000. तो वो खुश हो गए, क्योंकि 10,000 तो वहाँ पीजी की फीस थी, यहाँ पे मैं एमिटी में रहता था महीने की. तो कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं. एडमिशन तो आपने एमिटी छोड़ा सेंट जॉन्स के चक्कर में, और ये सेंट जॉन्स सिर्फ घर वालों को बताने का था, कुछ नहीं था? कुछ नहीं हुआ था. उसके बाद मैं आ गया. इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया यार? मतलब तब तो ऐसे कमाने का भी कोई जरिया नहीं था वीडियोस का. अब पता नहीं कैसे ले लिया, ये मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम बहुत फटी भी थी. सोचा था कि क्या करूँगा, क्योंकि फिर मैंने दोस्तों से कंपेयर किया, दोस्तों को फ़ोन किया, भाई तू क्या कर रहा है? कोई कह रहा मैं सीएस की कोचिंग ले रहा हूँ, कोई कह रहा मैं सीए की कोचिंग कह रहा हूँ, कोई कह रहा यूपीएससी कर रहा हूँ. तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसे डिप्रेसिंग स्टेट में नहीं है कि यार ये तो आसपास सब ऐसे ही चल रहा है, मैं कहाँ फंस गया? मेरा बहुत ज़्यादा था, पर वही है ना. कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले? क्योंकि वीडियोस बनाना आपने शुरू किया, कॉलेज ड्रॉप आउट, एक बंदा बीच में खड़ा हुआ है कहीं, जिसको पता नहीं है कि पीछे भी नहीं जा सकते, आगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या किया? ब्लैंक बिल्कुल. हाँ, क्या किया फिर? कुछ नहीं, वीडियोस बनाया बस.
आया फिर मैं आगरा आ गया, मैंने वीडियोस बनाया। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे डिसीजन हमको उस टाइम गलत लगते हैं। मेरे को क्या, मेरे जितने एमिटी के दोस्त थे, जितने भी थे, जितने जिनको सच पता था, सारे मुझसे यही बोल रहे थे, तू गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अपनी लाइफ के साथ खेल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, मतलब कि फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आ गया, तो देखो हम कुछ नहीं चाहते, हमारे ऊपर तो डिसीजन लेना होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आखिरी लिस्ट में सेंट जॉन्स में सच में नाम आ गया था। ओ ये सब होने के बाद नाम आया था, मतलब कि अब मतलब मैं तो थोड़ा फिर आपने कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं किया? कर लिया ना। अच्छा, ओके। फिर सेंट जॉन्स में ज्वाइन कर लिया और ग्रेजुएट हूँ मैं वहां से। और घर ओके। वालों को मतलब वो थोड़ा 2-3 महीने का, क्योंकि लिस्ट आने में भी रोज ना टाइम लगता है, तो वो मतलब जहां पे लाइफ आपको वाकई हिट कर रही है ना, वहां पे यू जस्ट नीड टू स्टैंड स्ट्रेट कि हाँ बस यहाँ खड़े रहना है, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लें, अगर खुद के लिए स्टैंड ले लें तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है, निकल जाएगी चीजें। मुझे तो ये लगता है कि आपको सबसे पहले कोई भी काम कर रहे हो, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा, तब दुनिया आप पर करेगी। अगर आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जैसे मेरे को खुद पता था, जैसे मैं वीडियोस बनाता था, अभी तो चलो ठीक है बच्चा बना रहा, जब मैं वीडियोस बनाता था ना, तब वो एक ऐसा था कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अकेले में, तो 4 लोग निकल के जाते थे, तो वो उनका वही गाली गलौज अब्यूज़ करना, कि थोड़ा सा मजाक उड़ाना। मेरे को नहीं, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे दोस्तों तक को ऐसा बोला जाता था, अरे ये किसके साथ रहता है तू। लिटरली कह रहा हूँ मैं, मतलब कोई बात बना के नहीं है, बिल्कुल हकीकत है कि मेरे खुद के दोस्त पीठ पीछे ऐसी बातें करते थे मेरे बारे में कि यार ये तो क्या ये ही क्या कर है, रहा क्या है, करियर है, ये क्या है भाई, ये तो बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरे खुद के दोस्त ऐसा मतलब बोलते थे, तो मेरे को बहुत ये बातें पता तो लग जाती है ना कि पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं। आप कितना भी कर लो, ऊपर वाला जो है ना, जिस पर क्योंकि आपने उनको दोस्त कहा है तो आपको उतना तो पता ही होगा कि ये कितनी हद तक जा सकता है, क्या बोल सकता है, और फिर जब पता चलता है तो ऑब्वियसली यार बुरा तो लगता ही होगा। दोस्ती में तो तो वो किस्मत दोस्त ज्यादा रहे फिर? हाँ, दोस्त तो मेरा कोई नहीं है, ओ, कोई भी नहीं है? मतलब किस्मत थोड़ी दोस्ती में खराब रही है। जिसको मैंने दोस्त माना उसने मेरे को नहीं माना, और जिन्होंने मुझको माना तो मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, तो फिर उन्होंने भी नहीं माना। तो थोड़ी दोस्ती में किस्मत ज़्यादा खराब रही है। ओके, ठीक है। अभी जो डिजिटल एरा चल रहा है कि हर एक इंसान कंटेंट बना रहा है, बच्चे भी बना रहे हैं, इवन बड़े लोग भी बना रहे हैं। मतलब अगर आप बात करो तो हमारे पेरेंट्स तो हमें नहीं अलाउ करेंगे, अभी भी नहीं अलाउ करेंगे, आपके भी पेरेंट्स। और अब तो आप जैसे खुद कह रहे हो कि अगर ये वाला टाइम होता तो आप खुद भी ट्राई नहीं करते। नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि कोई फ्यूचर है नहीं, लगा रहेगा ये अपना, वो जो 2-4-5 साल का टाइम है जिसमें ये अपने आप को बना सकता है, वो टाइम ये खराब करेगा, और उसके बाद कुछ नहीं है भाई, या तो कोई ना कोई जॉब पकड़ेगा, मतलब फिर उस टाइम पे एक हिट करेगा कि यार अब कुछ तो भी करना है, तो कुछ तो भी पकड़ लो, राइट? तो जो एरा अभी है उसके लिए मम्मी पापा ऑब्वियसली नहीं मान रहे, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, मतलब फ्यूचर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे बच्चे आगे कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपका उनको क्या सजेशन है? मतलब ये इतना सिंपल नहीं है समझना। पहली बात तो माँ बाप तो किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा कहीं भटके या उसके साथ कुछ बुरा हो। एक चीज मुझे उसके पहले ये जरूर पूछना है कि आपके माँ बाप को जब पता चला कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, क्या उनका रिएक्शन था? सबसे पहले तो मैं वीडियो, मेरी माँ को पता था क्योंकि मैं उनके मोबाइल से बनाता था, तो और उन्होंने मेरे को सबसे पहले आईफोन दिलवाया था। आईफोन थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है, तो उसकी वजह से उन्होंने दिलवाया था। पापा का सीन ऐसे था कि जब मैं वायरल हो गया तो कुछ लड़कियां मेरे घर पे आई, तो वो कहती हैं कि विनी से मिलना है। तो पापा भी लाइक कि कौन विनी, यहाँ कोई विनी विनी रहता, क्योंकि मेरा असली नाम अश्वनी है। पापा को नहीं पता था कि इसकी कोई मतलब वीडियोस बनाता तो विनी नाम है, तो उन्होंने उनको भगा दिया। फिर बाद में ऐसे लोग आते रहे तो वो बार बार परेशान हो गई, कौन तो लोग घर क्यों आ रहे थे? मिलने के लिए। मतलब मैं वायरल हो गया था तो उसके बाद बहुत सारे लोग घर पे मिलने आ रहे थे, तो तब मेरे को दिख रहा था चेंजेस वगैरह लाइफ में कितना हो रहा है। तो तब दूसरों के थ्रू मेरे पापा को पता लगा कि आपका लड़का ऐसे वीडियोस बनाता है। क्या रिएक्शन था उनका? मतलब आज तो वो प्राउड फील करते हैं, सामने नहीं, पर मैंने बहुत बार सुना कि पीठ पीछे मेरी तारीफ करते हैं। हाँ, मतलब ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत प्राउड फील करा दिया, लेकिन ये है कि मेरी वजह से वो दुखी नहीं है, खुश है आज के टाइम, तो ठीक है। नहीं, उनका पहला रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि हाँ वीडियोस बना रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट है आपके पास और आप मतलब अब तो छा गए हो, तो क्या रिएक्शन था? थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि क्यों बना रहा है, बट जब उनको ये पता लगा कि इससे अर्निंग भी हो रही है, तब वो समझ गए कि रास्ता सही है, कर रहा है तो कमा रहा है, अपना खा रहा है, या अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो माँ बाप एक पॉइंट पे समझ जाते हैं कि अगर बच्चा नहीं मान रहा है
और लगा हुआ है किसी चीज में मन से, फिर उसके बाद उसको रिजल्ट भी मिल रहा है, मतलब आ रहा है ना, चीजें तो आ रही है। जैसे मैंने पहली कार खरीदी, मेरे पापा मम्मी को, किसी को फैमिली को नहीं बताया। Okay. सीधे मैं शोरूम में गया अपने दोस्तों को लेके 2-3, और कार उठा के सीधे घर ले आया। उस दिन मैं समझ गया कि हो गया इसका, तो हो गया। वो वाकई एक प्राउड मोमेंट होता है किसी भी इंडियन फैमिली के लिए, क्योंकि ठीक है एडमिशन हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, वापस से कॉलेज मिल गया, सब कुछ हो गया, बट स्टिल जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक पेरेंट्स को लगता है नहीं यार कुछ तो भी, मतलब भले ही वो हमें नहीं बोलते, दे स्टैंड लाइक अ सपोर्ट, वो हमारे बैकबोन की तरह रहते हैं हमेशा, बट जब तक उनको लगता है कि नहीं यार सैलरी आ गई है, तब तक उनको लगता है कि नहीं यार अभी तो ऐसा ही है, जब लगेगी तब देखेंगे समझेंगे। मेरे केस में तो थोड़ा उल्टा था ना, ऐसा था कि स्कूल में थोड़ा रिकॉर्ड खराब था, मतलब बैक बेंचर टाइप था, तो ओके बहुत कंप्लेन हुई थी। तो मेरे पापा को तो मुझसे कभी उम्मीद थी ही नहीं। ओके तो जिस व्यक्ति को मतलब उम्मीद ना हो अपने बच्चे से, अगर वो बच्चा कुछ कर जाए तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे को ऐसा कोई प्रेशर नहीं था पापा की तरफ से या फैमिली की तरफ से कभी भी कि नौकरी कर या वो कर। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप समझो, इसी की वजह से चीज़ें सक्सेसफुल हो पाई है कि मेरे को ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अब वो वजह कुछ भी हो, वजह ये थी कि उन्हें मुझसे उम्मीद नहीं थी। तो नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, पता है मम्मी पापा को पता होता है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। कोई भी माँ बाप शायद इस दुनिया में ये नहीं, मतलब वो भले ही आपको मुंह पे कुछ भी बोलेंगे बट डीप डाउन दे नो कि ये कर लेगा। थोड़ा सा इसमें ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप को पता होता है कि बच्चा क्या कर लेगा क्या नहीं। हाँ मतलब क्योंकि वो आप उनके ही बच्चे हो ना, तो उनको वो कैपेसिटी पता होती है कि नहीं ये कुछ तो भी कर लेगा, मुंह पे कुछ भी बोले वो, बट उनको लगता है कि नहीं यार इसको छेड़ो मत। हाँ बस ये मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि माँ बाप की तरफ से मेरे को ऐसा प्रेशर नहीं था कि कुछ करना ही करना है। तो शायद मेरा इसी वजह से हो गया, क्योंकि मैं कभी भटका ही नहीं। मैंने एक चीज पकड़ ली, अब वो बचपने में पकड़ ली, मतलब उसका कोई आपको उस टाइम तो ये समझ लो कोई आगे ये भी नहीं बता सकता था कि आप ये काम करोगे आगे जाके ये एक फील्ड बन जाएगी, इससे अर्निंग होगी या प्रमोशंस वगैरह आएंगे, कुछ भी नहीं पता था। मतलब आप समझ लो कि मैं मैं 8 साल आपको कंटेंट क्रिएशन के बता रहा हूँ, उसमें 4 साल ऐसे हैं जिसमें से मेरी जेब से पैसा गया है और मेरे को खुद नहीं पता कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैं दोस्तों को ले जाता था, उनको खाना पीना खिलाना या उनके साथ शूट करना धूप में, वो लोगों ने भी मतलब उस टाइम पे हेल्प करी। लेकिन मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि वो 4 साल जो थे ना वो ऐसे थे कि मेरे को खुद भी नहीं पता था कि जो मैं कर रहा हूँ उसका फ्यूचर क्या है। फिर जो रातों रात चीजें बदली है ना, मतलब मेरे लिए या जिन लोगों को मैं खुद देखता था, जैसे फॉलो करता था म्यूजिकली पे जो स्टार्स थे, वो लोग जब फॉलो बैक करने लग गए, इवेंट्स वगैरह हो रहे तो मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, तो फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये सपना नहीं है, हकीकत में मैं इस जगह पहुंच गया हूँ। क्योंकि मैं आज जिन लोगों के साथ इवेंट्स अटेंड करता हूँ ना, जिनके साथ रूम शेयर करता हूँ, एक टाइम था जब मैं उनका फैन था, मतलब मैं खुद उनको देखता था अपने फ़ोन पे, और आज मैं उनके साथ मतलब ओवरऑल जो जितने भी थे उस टाइम के लोग, आज तो बहुत बड़े बड़े कर लिए। क्योंकि जो जितने पुराने हैं ना, अभी जो नए आए वो नए हैं, लेकिन जो पुराने हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आज वो सारे मेरे को जानते हैं, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं वगैरह। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों को देखता था मैं उनके बीच जाके बैठ गया। और ये वाकई बहुत खुद के लिए मतलब ऐसे सुकून मिलता है ना। अरे सुकून अच्छा लगता है यार, क्योंकि आप समझो ना, आपके दोस्तों ने क्या बोला, देखो इंसान क्या कहता है, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो बहुत ऐसे धीरे धीरे बात करता हूँ तो लोगों को लगता है एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड नहीं है, वो बंदे ने इतना सब कुछ जिंदगी में देखा होता है ना, तो उसको ये लगता है यार कि मतलब इतना मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हो पीठ पीछे। मेरे जो दोस्त वगैरह थे जितने थे एक टाइम पे बहुत थे, लेकिन मेरे को बाद में फील होने लगा ना कि ये चीज़ें कैसी हो रही हैं, या मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो उसके बाद ना आपको खुद पे प्राउड होता है, आप शीशे के सामने बैठते हो ना कि आपने कोई फील्ड कर, जैसे आज का टाइम जो मैंने जितना कर लिया 8 साल के अंदर, तो मेरे को पता है कि जिस दिन मैं कंटेंट क्रिएशन करना छोड़ दूंगा तो मेरे को ये तो पता होगा अपने आप को लेके कि मैंने जिस चीज़ में गया, जिसमें मेरा फोकस था, मैंने वहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया, मतलब मेरा नाम वहाँ पर है, मैंने फेलियर नहीं कहलाऊंगा। तो मेरे को प्राइड है कि मतलब इतना प्राउड है कि इतने लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया, उसके बाद में अगर कर लिया तो मैंने मतलब बहुत अच्छी बात है ना। अगर कंटेंट क्रिएशन का ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन क्या होता? तो मैं डीओपी बनना चाहता, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो शूट वगैरह करते हैं। ओके हाँ, क्योंकि वो मेरे को अच्छा लगता है करना। अभी भी करते हो साइड बाय अपनी वीडियोस ही करता हूँ मैं, मतलब मैं खुद की लाइफ ने ऐसे बना दिया है कि भाई तू दोनों कर। हाँ। तो तेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, तू दोनों कर। हाँ, मतलब जैसे मेरे को थोड़ा पता रहता है, खुद भी आइडिया है कि मतलब मेरे माइंड में भी कहीं है, अगर मेरे को नहीं भी आता, जैसे डायरेक्टर मैं इतना अच्छा नहीं जानता, बट मेरे को पता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट रहता अच्छा, कैमरे वाली लाइन में।
एक चीज जो 8 साल में सीखी है और जो अभी अपकमिंग जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको आप बोलना चाहो, चाहे छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, एनीथिंग। और क्योंकि अभी भी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रातों रात फेमस हो जा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं। मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जितना मैं देख रहा हूँ कि देखो वायरल होना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं, वायरल होना आसान है, लेकिन पैसा कमाना ज़रूरी है। आप वायरल हो जाओगे, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे जिनके फॉलोअर्स 2-3 लाख हैं सिर्फ, लेकिन वो लाखों छाप रहे हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके फॉलोअर्स मिलियन में हैं, पर वो महीने का 15-20 हज़ार रुपये भी नहीं निकाल पा रहे। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस है कंटेंट, कैटेगरी, कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप बना क्या रहे हो। क्योंकि देखो इतना कंपटीशन है ना कि आप वहाँ पर अगर आपको स्टैंड करता है, देखो एक ब्रांड आई, जैसे आप एक ब्रांड हो, तो आप हर किसी से नहीं अपना प्रमोशन करवाओगे। ट्रू। आप पैसा उसी को दोगे जिसको आपको देख के लगेगा कि हाँ इसके अकाउंट पे अगर मैं देखूँ हमारा ब्रांड दिखेगा तो फायदा होगा, आप वहीं पैसा लगाओगे। आप आज के टाइम पे इतने लोग मिल जाएंगे आपको जिनके 6-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके व्यूज अच्छे नहीं आते। समझ रहे हो क्यों? रीजन क्या है? कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी। क्योंकि लोगों को पहले ये समझना होगा कि आप वायरल होना आसान है, नंबर्स का खेल है। देखो बढ़ा लो, बहुत से लोग बढ़ा के बैठे हुए हैं, वो सब दिख जाता है। देखो मैं क्रिएटर हूं तो मेरे को पता लग जाता है कि आप क्या बना रहे हो क्या नहीं बना रहे हो, फिर किसका कितना रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो लोगों को ना पहले ये समझना होगा कि जो जितने भी अभी क्रिएटर बन रहे हैं कि आप कैटेगरी में देखो, आप टाइम तो दे ही रहे हो उस चीज को, है ना। और आप अगर आपको उतना मिले नहीं जितना आप डिजर्व करते हो तो फिर फायदा क्या है। तो थोड़ा अपने आप को समझो, भेड़ चाल मत चलो, देखो कि क्या चल रहा है और मैं किस चीज को लेकर ना अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया बना सकता हूँ जिससे लोग मेरे को पहचाने। समझ रहे हो आप? तो लोगों को जितने भी, मैं तो यही कहना चाहूंगा जितने भी क्रिएटर हैं कि अपना अच्छा करो, अब मतलब अपना कुछ ऐसा लेके आओ कि जिससे आपकी पहचान बने। भेड़ चाल में मत चलो, भागो मत। ओके, कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मतलब आप जो उठा लो उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा बूम कौन सी कैटेगरी कर रही है? सबसे ज्यादा बूम मैं रीच में बोलूँगा। मैं 2 कैटेगरी है जो रीच में है ना, मतलब जिसमें व्यूज बहुत आते तगड़े, वो है फनी। ओके। आप जितना फनी बनाओगे ना उतना वो रीच पकड़ता है। क्योंकि इंसान की दुनिया वैसे चल रही है, वो दिन भर से पका पकाया आता है। इवन ऑफिस में भी बैठ के लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है, फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, तो वो शेयरिंग वाला एक फंडा है, वो भी बहुत काम करता है। बहुत लोग देखो, सारे लोग डिप्रेस्ड है। ये जो हमारा जनरेशन है ना, वो डिप्रेशन वाली जनरेशन है। इसमें मतलब लोग डिप्रेस होना मतलब कूल समझते हैं, स्ट्रेस में होना। तो उन पे इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारा रोना देखेंगे उसमें मोबाइल में। तो इसलिए वो फनी इतना रीच पकड़ता है क्योंकि लोगों को खुशी मिलती है उसको देख के। और सबसे ज्यादा इस टाइम जो आज के टाइम में पैसा है वो फैशन में है। मतलब जो लोग आपने देखा होंगे कि क्लॉथिंग करते हैं, आपके व्यूज नहीं आ रहे हो कोई इशू नहीं है, आपके 3 मिलियन व्यूज हैं और क्या कहते हैं, नहीं 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके और व्यूज आ रहे हैं आपके 1 लाख, तो भी आप अच्छा खासा कमा लो। क्योंकि फैशन में पैसा बहुत है और फनी वाले में रीच बहुत मिल जाती है। बट फैशन में पैसा तो है, बट स्टार्टिंग में वही है ना कि आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे और फिर पैसा लगाना पड़ेगा। देखो कंटेंट क्रिएशन में मतलब उसके लिए आपको पूरे फोन और जितने भी वो सब है वो चाहिए। तो आप बताओ, आप कोई अपना बिजनेस खोलोगे तो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो ये भी एक बिजनेस ही है ना। जितने पहली बात तो लोग जितने भी है ना, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा जो अभी आ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपने फॉलोअर्स को पहली बात तो फ्रेंड्स समझना बंद कर दो। ओके। वो तुम्हारे कस्टमर है, क्लाइंट हैं। जब तक तुम उनको फीड कराते रहोगे कंटेंट, तब तक वो तुमको फॉलो करते रहेंगे। और जिस दिन तुमने फीड कराना छोड़ दिया, तुम शाहरुख खान नहीं हो, तुम सलमान खान नहीं हो, तुम्हारे फैंस नहीं है वो। जिस दिन तुम वीडियो बनाना छोड़ दोगे, तुमको 1 महीने तक याद नहीं रखेंगे वो। मैं सच बता रहा हूं। मैंने ना एक चीज देखी है, मैंने लोग बोलते हैं माई फॉलोअर्स आर माई फैमिली। दे नेवर से कि वो मेरे क्लाइंट हैं या वो मेरे कस्टमर हैं, वो हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो बोलते हैं माय। अब वो ऑब्वियसली इट्स अ लाइन, क्योंकि उन्हें वो वहाँ पे डालनी है सो दैट पीपल उनसे कनेक्ट करे कि नहीं भाई ये तो हमें फैमिली बोलते हैं, सो लेट्स बी देयर, लेट्स कंज्यूम द कंटेंट। देखो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है हमारे इंडिया में, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली सच में मानते हैं आपको। सच में मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोग, मतलब उनको फैंस मत बोलो, मैं ये बोलना चाहता हूँ फॉलोअर्स हैं उनको आपका। देखो पहली बात तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए और आपका काम है उनको वीडियोस देना। जो ये जितने लोग हैं ना, ये फैमिली बोलते हैं, ये बोलते हैं, देखो सबको पता है कि वो फैमिली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनसे ही आपकी रोजी रोटी चल रही है। आप उनको फैमिली तो बोलोगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग बेचारे जो आए आपको फॉलो कर रहे हैं ना, वो आपके कंटेंट के लिए कर रहे हैं। एक सलमान खान और शाहरुख खान है जो
इंस्टाग्राम पे अगर ब्लैंक पोस्ट डाल देंगे ना तो भी तो लाइक भी, आएंगे, हाँ। लेकिन अपन डाल देंगे तो लाइक नहीं आएंगे। क्यों? True. क्योंकि वो हमारे फैंस नहीं है। पहले ये जो जितने मैंने देखा ना, जब नए नए लोग आए, माई फैमिली, मेरे फैंस, आज मैं मीटअप करने गया हूँ, यहाँ इतने लोग मिले, अरे उनको दोस्त भी बोल दोगे तो भी चलेगा, लेकिन यार उनको फैंस तो मत बोलो तुम। मतलब खुद को ऐसा जगह मत दो कि सेलिब्रिटी हो। पहली बात तो क्योंकि मैं बहुत लोगों को ऐसा देखा कि अभी मतलब उनका स्टार्ट ही हुआ है, तो उनको खुद को ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर चले गए हम लोग, या हमने ये अचीव कर लिया। देखो, अहंकार करोगे या उनको उन चीज़ों से चीज़ें बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा, अपने ऊपर ध्यान दो सबसे पहले, और जितनी वीडियोस बना सकते हो उस पर काम करो, और थोड़ा अपने माइंड को ना शांत, पीसफुल रखो, कि ऐसा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, ठीक है। अभी आपके काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस आए हैं, अभी यू आर अर्निंग फ्रॉम प्रमोशंस, अभी यू आर गोइंग इन नंबर ऑफ प्लेसेस, आप एज अ जज, आई मीन जजमेंट के लिए जाते हो, फैशन पेजेंट्स होते हैं, बहुत सारी जगह। व्हाट नेक्स्ट? किसी भी कंटेंट क्रिएटर का जो कि 8 साल इस इंडस्ट्री में निकाल चुका है, अभी एक अच्छी खासी पोजीशन पे है, व्हाट नेक्स्ट फॉर हिम? मैंने इस बारे में मतलब पहले स्टार्टिंग में भी कभी नहीं सोचा। मतलब मेरे माइंड में ये है कि जितनी मेरे को मौके मिलेंगे मैं छोड़ूंगा नहीं। आने दो, आने दो। Okay. चल रहा है वही है कि मैंने मतलब ये है कि आखिरी वक्त तक, जब तक मतलब सांस चलेगी, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। मतलब इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है, मेरी खुशी है ये। और बहुत कम लोग होते हैं जिनका मतलब जो चीज़ उन्हें करने में अच्छा लगता है वो उनका करियर बन जाए, तो ये मेरे लिए वही है। तो दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड कमिंग फ्रॉम एनीवन। मतलब जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं वीडियोस बनाऊंगा, कंटेंट बनाऊंगा। दिस इज रियली अनएक्सपेक्टेड यार, कुडोस टू यू। क्योंकि सबसे पहले रीजन ये है ना कि सब जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, वो लोगों के लिए तो मैं बाद में बना रहा हूँ, वो अपने लिए पहले बना रहा हूँ। क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा फैन था। सबसे पहले मैं अपनी वीडियोस तब दिन के 100 बार देखता था जब उस पर 10 व्यूज़ आते थे गिनती के, उसमें से आधे 4-5 मेरे दोस्तों के होते थे। तो मेरे को पता है कि मेरे को खुद को देखने में अच्छा लगता है। तो ठीक है, आज कभी पीक पकड़ेंगे, कभी ऐसा होगा कि लोग आपको जानने लग जाएंगे, कभी ऐसा भी होगा कि हमारी जगह कोई और ले लेगा। देखो, ये तो लाइफ में चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ। अपनी खुशी जो है वो उसी चीज़ में है कि जब तक सांस चलती रहेगी या जब तक लगेगा कि हाँ मैं करता रहूँगा वीडियोस, तो मतलब ये तक सोच रखा है मैंने कि जब कभी ज़िंदगी में लगेगा ना कि अब जाने का टाइम आ गया, तब भी एक आखिरी वीडियो बना के चला जाऊँगा। ओह ओके, ठीक है। इन 8 सालों में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। फाइनेंस इज वन ऑफ देम, पैसा, फैमिली का सेटिस्फाई ना होना वो दूसरा, फ्रेंड्स का उल्टा सीधा बात करना पीठ पीछे, बहुत सारे ऐसे होंगे। कुछ और इन 3-4 चीजों के अलावा कुछ और जो बहुत बेसिक है लेकिन अगर आ जाए तो बुरा बहुत लगता है। मतलब वो अंदर से आपको ऐसे ब्रेक कर देता है ना कि उसके बाद आप ना बूम कर नहीं पाते। मतलब जिसे करना होता है वो तो कर लेता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। देखो, फैमिली का इशू तो ये है कि आपको पता है कि कितना भी कोई फैमिली में आपके वो हो जाए, लेकिन अगर माँ बाप साथ है तो फिर सब ठीक सॉर्टेड हो जाता है, क्योंकि माँ बाप का प्यार ही चाहिए होता है। सबसे बुरा मैं ये बोलूँगा, सबसे बुरा जो लगता है ना वो दोस्तों का ही लगता है। मतलब जिनके साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, और वो पीठ पीछे गलत बोल रहे हैं आपके बारे में, तो वो चीज़ इतनी गंदी लगती है कि आप अपने आप पे डाउट करने लग जाते हो कि यार इतना बुरा तो नहीं किया होगा कुछ, या इतना बुरा कोई तो ऐसा नहीं हुआ। इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो? मतलब अब छोड़ दिया सारे दोस्तों को, तो किसी का क्यों बदनाम नहीं, करना किसी होगा। का नाम मत लीजिए, बस कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपको कुछ भी याद हो कि यार ये तो बहुत खराब था और ये मुझे हमेशा पूरी जिंदगी याद रहेगा। मतलब एक मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, साथ उठता बैठता था। जो सबसे अच्छे होते हैं ना। हाँ, आप यकीन नहीं मानोगे कि जब जैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी मेरी, तो पीठ पीछे वो उन लोगों के साथ बैठने लग गया था जो मेरे खिलाफ थे। तो बाद में मालूम पड़ा कि जब ये चीज़ें खुल के आई सामने, तो पता लगा कि उसने यहाँ तक कि, मतलब ये फ़नी लगेगा सुनने में, पर उसने यहाँ तक कि लोगों को, जो लोग थे दूसरे, उनको छोड़ो यार जी पता है, दोस्त ना दोस्त होते हैं। आप आज उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, भले ही, लेकिन अगर यू आर ट्रू फ्रेंड्स विद देम बहुत पहले, तभी भी आप उनके बारे में ना लाइफ में कभी बुरा बोल ही नहीं सकते, उनके बारे में सोच ही नहीं सकते। मतलब अभी भी वो जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं मेरे, मतलब मैं उनसे बात हंस के ही करता हूँ। ऐसा कुछ मेरे उनको लेके मेरे मन में कुछ भी नहीं है, किसी भी दोस्त को लेके मेरे मन में कुछ भी नहीं। अगर सामने आ जाएगा तो मैं हंस के ही बात करूंगा। हाँ वही, मतलब जो वाकई आपके ऐसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, आपके जिगरी यार होते हैं ना,
कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप उनके अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड नहीं हो कर पाता। ही नहीं सकते। नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी तरफ से तो आपको लगता है ना कि आपने बेस्ट दिया है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब सीन्स क्या कहते हैं कि दोस्त खराब होते हैं, दोस्त अच्छे होते हैं। मेरी बहुत सही टाइम पे क्या कहते हैं हालात खराब हो जाते हैं, लोगों का उठना बैठना खराब हो जाता है, वो कहाँ बैठ रहा है, फिर उनकी सोच में थोड़ा चेंज आ जाता है, तो वो चीजें खराब होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बंदा था मेरा दोस्त तो ये गलत आदमी था। जब वो मेरा दोस्त था तब वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके साथ क्या चीजें ऐसी हुई हैं या मेरे को लेके क्या उसने सोचना स्टार्ट करा कि अब वो अच्छा मतलब अच्छा होगा, लेकिन अब वो दोस्ती अच्छी नहीं रखी उसने। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मेरा भी एग्जैक्टली यही मानना है कि कोई भी आपके साथ, अगर आपने उसे 4 दिन का वक्त दिया है या 4 दिन आप साथ में रहे हो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि 5वें दिन से पूरी जिंदगी आप उसके बारे में गलत बोल सकते हो, क्योंकि वो 4 दिन आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। वो 4 दिन वो आपका बहुत सच्चा दोस्त था, तो जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया है बहुत मैटर करता है। वो ग्रजेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपके साथ था तब तक बहुत अच्छा था। उसकी लाइफ में क्या हुआ, वो आगे बढ़ गया, मैं अपने रास्ते आगे बढ़ गया, बात खत्म हो गई। कभी टकराएंगे, हाय हेलो होगी, स्माइल पास करके बात करेंगे एंड विल मूव ऑन अगेन। बस 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 यही मेन है कि वो दोस्ती खराब, मतलब दोस्त इंसान खराब नहीं था, वो चीजें ऐसी हो गई बस हमारी नहीं बन पाई, हाँ, तो बस। हम अलग अलग तो हो इसमें गए। कुछ बुराई थोड़ी है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मतलब देयर आर पीपल, बन नहीं रही है, गाली दे रहे हैं, इधर उधर घूम के आ रहे हैं, सबको गालियां दे रहे हैं, लेकिन जब सामने बैठेंगे, अरे नहीं नहीं भाई यार तू तो दोस्त है यार, तू तो दोस्त है। ये तो दोस्ती भी तो इंसान खराब है। ये वाला मैं तो मैं इंसान वही बोल खराब रही है। हूँ कि लोग ऐसे भी बचाते हैं और सालों सालों उनकी दोस्ती चलती है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो पता नहीं किसी भी हद तक गिर जाएंगे, उसको खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए, उसका खराब करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। और मतलब तो सिर्फ मेरा फंडा, आज मैंने आपने पूछा कि दोस्त, तो मैंने ये क्यों बोला कि दोस्त का सीन ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे से फेक नहीं होता है। अगर मुझको दिख गया कि सामने वाले को मुझसे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कट ऑफ हो जाता हूँ। मेरे को ये नहीं रहता कि मैं तुम्हारे पास जाके एक्टिंग करूँ और स्वीट बनने की कोशिश करूँ। मैं जो हूँ वो वही रहूँगा। और आधा क्या है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ मैं आपको बताऊँ, कुछ दोस्त बहुत अच्छे भी थे, उनके साथ सीन क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मैं अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दी। मतलब जैसे अब क्या होता है, देखो उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हुई होंगी, मेरी में भी हुई होंगी ना। मैंने उसकी जानने की कोशिश करी ना उसने मेरी जानने की कोशिश करी, और वो एक तो वहां बस पे उसने विलन बना दिया। मतलब मैंने उसको नहीं बनाया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई खराब चीजें चल रही हैं तो उसके साथ भी हो रही होंगी। पर उन लोगों की स्टोरी में मैं विलन हूँ कि मतलब इसने हमेशा अपनी आपको प्रायोरिटी दी या हमको कुछ ये नहीं किया वो नहीं किया। तो उस चीज से क्या है कि चीजें उन लोगों ने मतलब ऐसी कर दी कि फिर एंड में यही सोचने में आया कि यार तू अपने रास्ते चले जा, मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ, ना मैं तेरी बुराई करूंगा। बट उधर से चीजें अलग हैं, पोक करना बार बार, देखो समझ में तो सब आ जाता है कि कोई तुम्हारे बारे में कहाँ पे क्या बोल रहा है। बट ठीक है, एट द एंड ये है कि आपको अगर इस चीज में खुशी मिल रही तो आप करो, क्योंकि देखो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। मैं आपकी आज बुराई कर लूँ, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अगर यहाँ से स्ट्रांग हो ना तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाए। और आप सोचो ना, जिस व्यक्ति ने 8 साल तक 4 साल तक लोगों की बातें सुनी ना, क्या क्या लोगों ने बोला वीडियोस बनाने टाइम, और ऐसे वो कितना पक्का हो गया होगा एकदम। मैंने इतनी इतनी बुरे बुरे दिन देखे हैं कि मतलब मैं कैमरे में बोल नहीं सकता कि अपने हेल्थ को लेकर भी बता रहा हूँ मैं। और लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं ना मेरे को कि 4 लोगों के सामने बीच में, जो मैं मतलब यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, इतने गंदे गंदे। आप समझ लो ना इस टाइम पे जब वीडियो बनाते हैं उनको क्या क्या बोलते होंगे शॉर्ट वालों को। तो ये सब झेलने के बाद कोई व्यक्ति आएगा, उस पर इतना आप भी रहेगा माइंड में कि मैं अपने दोस्त से जाके बहस करूँ या कहते हैं ना कि राह में पत्थर इतने मिले, उसके बाद भी अगर तुम ना संभले तो तुम ही बेवकूफ हो। बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा। नहीं मतलब बात सही है। मतलब आपको इतना कुछ सुनने के बाद अगर आज भी आपको वो चीजें इफेक्ट कर रही होती तो सिंपल सी बात है कि क्या ही सीखे यार तुम। बस अरे यार सब बातें एक तरफ है, चलो ठीक है चीजें बिगड़ी हैं, दोस्ती में क्या होता है चीजें बिगड़ी हैं, कुछ मत करो। अगर तुम्हारा रिश्ता खराब हो गया है ना, चुपचाप चले जाओ, चुपचाप चले जाओ। जब भी उस व्यक्ति के बारे में सोचो तो सिर्फ अच्छा सोचो ना। एग्जैक्टली, क्योंकि अच्छा टाइम भी तो अच्छा भी तो था। मतलब आपने इतना टाइम तो अच्छा दिया, 90% अच्छा ही होता है। वो 10% जो खराब हो गया, आप उसी को बार बार क्यों टच कर रहे हो? उसको छोड़ दो। क्या पता आप 5 साल बाद मिलो तो चीजें फिर से नॉर्मल हो जाए। सही बात है। मतलब मुझे लगता है जितने भी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, एक टाइम पे कुछ भी था, अगर उन्हें आप जिस फेस में थे, वो जिस फेस में थे, अगर वो फेस आप दोनों की लाइफ से चला गया, उसके बाद अगर आप मिले तो मुझे लगता है कि सेम वार्मथ होगी, सेम अटैचमेंट होगी, सेम कनेक्शन और सेम प्यार होगा। हाँ, हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि चीजें फेड हो जाती हैं। आप सोचो ना कि वक्त हर चीज का दवा है, कि
वक्त जाने दो अपने आप। वो जो आज तुमको तकलीफ हो रही है मुझे लेके, क्या पता समय के साथ वो कम हो जाए। और सबसे अच्छा तो मैं यही बोलूंगा कि अगर देखो दोस्ती खराब नहीं होती है अगर आप सामने से आके चीजों को क्लियर कर लो तो। वो सबसे बेस्ट है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि मेरे मन में इसको लेके दिल में अपनी बात रख ली, या अगर देखो किसी को, पहली बात तो ये कि अगर आपने किसी को जगह दी है वो वाली दोस्ती, तो लाख कोशिश करो उस दोस्ती को बचाने के लिए। उससे बातें करो, उसको क्लियर बताओ कि मेरे को तुमको लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही है, मेरे अंदर तुमको लेकर क्या डाउट है, क्या पता तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुमको गलतफहमी हो रही हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि तुम आज का टाइम बता रहा हूँ दोस्तों को क्या सीन हो गया है कि अगर इससे थोड़ा सा भी वो हुआ तो उसको हटा के दूसरे को बैठा दिया उस जगह, दोस्ती चेंज कर दी, रिप्लेस कर दिया। तो ये कब तक करोगे यार? मतलब तुम ही दोस्त किसी, मतलब कब तक रिप्लेस कर लोगे? तुम किसी को दोस्त नहीं कह पाओगे एक टाइम बाद, क्योंकि तुम तो सबको हटाते चले गए। मेरे पापा ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान का तुम्हें सही में कैरेक्टर जानना हो तो नोट ये उसके लिए ये जानना कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि हाँ किस किस के साथ वो बैठ रहा है, कौन उसके दोस्त हैं, अगर कितने पुराने हैं। हाँ। अगर जितने पुराने उसके दोस्त होंगे ना, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा बहुत मतलब अलग लेवल पे पहुंच चुका होगा। और फिर तो ये बदलना तो चलती रहती है। तो इजी ऑप्शन है ना। सही बात है। आप समझो ना कि नया तो सबको पसंद है। सही बात है। और स्टार्टिंग में तो सब कुछ हरा भरा ही लगता है। नया तो सबको पसंद है, पुराने को संभाल कर रखना वो बहुत मुश्किल होता है। और वो हर किसी के बस में नहीं है, हर किसी की औकात नहीं है कि पुराने को संभाल कर रखे। ट्रू। नया तो हर कोई रख लेता है, चाहे फिर वो दोस्ती में ले लो या मोहब्बत में ले लो, वो केस दोनों ऐसे सही बात है। ये पॉइंट है। मतलब दोस्ती तक तो ठीक है, बट ये बात वाकई दोनों में ही जाती है। इट्स इन लव ऑल्सो कि अगर आपका मतलब आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो यार। और मैं बताती हूँ, आपने अपनी बंदी रिप्लेस करी, हाँ। आप दुनिया घूम के आना आपको वही है। अरे मैं बताता हूँ आना कैसे है, मैं ही बता दूँ। आप चाहे शायद जाकर शायद उस बंदी के पास ना हो, पर जिस व्यक्ति को आप उसकी जगह बिठाओगे ना, एक टाइम पे वो भी आपको वैसा ही लगने लग जाएगा। क्योंकि पुराना होते ही वो आप, अगर आपको शौक ही नहीं है पुराना रखने का, आपको अगर हर जगह मुंह मारने की आदत पड़ी हुई है, नहीं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है किसी एक के साथ रहना, वो भी आज के टाइम में जहाँ पर इतने ऑप्शन है। क्योंकि आज के टाइम सोशल मीडिया, हर कोई किसी को मैसेज करके कहीं भी कुछ भी सेटिंग वेटिंग हो रही है। पहले के टाइम नहीं होता था, इसलिए पहले तो मिलने के लिए इतनी दिक्कतें होती थी यार। मतलब कहाँ अब अगर किसी गली से भी निकल रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, सामने आंटी ने गेट खोल दिया, अरे यार नॉर्मली खड़े भी नहीं हो सकते कहीं, पार्क्स ढूंढते थे यार लोग मिलने के लिए। अब तो इतना इजी हो गया कोचिंग का, मतलब देखो अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन भी आ गया है, तो अब चीजें बहुत आसान हो गई इवॉल्व हो गया है सब। अब तो लोग भी मतलब आपको पब्लिकली देख भी लेंगे तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। पहले के टाइम में बहुत कुछ हो जाता था, अब तो चीजें बहुत सॉर्टेड हो गई है। तो मैं वही बता रहा हूँ, आज के टाइम में जो व्यक्ति ने किसी एक के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में सोच लिया या उसने अपने दोस्त रख लिए पुराने साथ में, तो मेरी नजर में उस व्यक्ति की बहुत इज्जत रहेगी। ओके, आप रिलेशनशिप में हो? नहीं, हाँ या ना, इट्स ओके। हाँ। एक मिनट, ये उसको सोच के बोला कि जो एक्चुअली है उसको नहीं सोच के बोला कि मैंने सोचा कि अभी क्या है कि इस चीज को ना, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो रिलेशनशिप होता है या तुम्हारा किसी के साथ भी प्राइवेट रखो, उसको प्राइवेट रखो। क्योंकि आज का टाइम सही नहीं है, मतलब ऐसा है कि इस बारे में ना मैं बात करता हूँ ज्यादा, क्योंकि जितना उसको प्राइवेट रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा, वो उतना बचा रहेगा। और अगर तुमने सोचा कि यार बहुत, आप देख लो कितने ऑप्शन आज के टाइम में, मतलब ऑप्शन क्या, एग्जांपल देख लो फ्लाइंग बीस्ट का, आपने देखा होगा। कितने साल पुराना रिलेशनशिप है? हो गया होंगे मेरे को 8-10। ठीक है। व्हाट? ओके, एनीवेज, तो व्हाट इज रिलेशनशिप फॉर यू? बेस्ट फ्रेंड। ओके। और मतलब रिलेशनशिप मेरे लिए तो ये है कि वो व्यक्ति, वो इंसान जिसके साथ मैं अपना वो साइड दिखा सकूं जो मैं किसी के सामने नहीं दिखा पा रहा हूँ, जिसको मेरी कमजोरियां पता हो, जिसके साथ कुछ भी बात की जा सके। मतलब वो दवा है कि अगर सारी दुनिया यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम दे रही है, तकलीफ दे रही है, तुम वहां जाके रो सको, अपनी तकलीफ बता सको। क्योंकि देखो मजबूत सारे एक्टिंग करना सीख गए आज के टाइम में, सारे अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, बट कोई होता नहीं है। अकेले जाके इंसान रोता ही है। ये नहीं बोलते लोग मेरे को अकेला रहना पसंद है यार, डिप्रेशन में रहना पसंद है, मतलब पसंद नहीं, मतलब मैं डिप्रेशन रहता हूँ यार, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। वो जब अकेले बैठता हुआ तो फटी जाती होगी उसकी। देखो सबको कोई ना कोई चाहिए, तो यार ये तो कब से चला आ रहा है यार। ये भगवान कभी अकेले देखे कि अकेले रहे हो? बताओ, कृष्ण जी ले लो आप, कोई भी नहीं, हाँ कोई भी ले लो यार, ये तो चला आ रहा है, आपको चाहिए ही चाहिए यार। भगवान ने बनाया तो एक बंदा आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बंदी रखो,
मतलब दोस्त भी उस जगह हो सकता है, आप अकेले नहीं रह सकते आज के टाइम में, कोई ना कोई आपको आज चाहिए। के टाइम में मुझे लगता है कि पहले लोग ज्यादा सोशल होते थे, अब ना सोशल मीडिया हो गया है, सोशल नहीं हुए हैं लोग, सोशल मीडिया हो गए हैं। वहां पर आपके फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे होंगे 2000, हाँ। और रियल लाइफ में आप चले दो जाओ भी नहीं होंगे। कोई नहीं होता। मैं आपको बता दूं तो आप हंसोगे अभी। नहीं नहीं, मैं नहीं हंसूंगी, बताओ। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, अगर मैं सारे सोशल मीडिया में सारा मिला लूं अपना, तो लगभग 30 लाख से ऊपर होगा। मेरे बर्थडे पे गिनती के 7 लोग नहीं होते हैं, लिटरली मैं झूठ नहीं कह रहा, 7 लोग नहीं होते। तो आप अंतर देखो ना यार एक और चीज, लाइक आई जस्ट वांट टू एड्रेस इट। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी लाइफ दिखती बहुत सेटल है। मतलब ऐसे लगता है ओ भाई क्या जिंदगी है, मुझे भी चाहिए। सबको लगता है वो। सबको लगता है, मतलब इतना फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि वो बनाते हैं बेसिकली, इट्स देयर वर्क। हाँ। अपनी लाइफ को और बेहतर दिखाना, जिससे लोग इम्प्रेस होंगे ऑब्वियसली। रियल लाइफ में ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, तो ये डुअल लाइफ जो है वो कैसे मैनेज होती है कंटेंट क्रिएटर की? मेनली देखो क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो कर भी लेते हैं ऐसा कि वो दिखा रहे हैं पल पल पे, मतलब स्टोरी डाल रहे हैं वगैरह हो रहे हैं। मैं जो मेरे केस में क्या है कि जो कंटेंट क्रिएशन को ना मैं सिर्फ ऐसे लेता हूँ कि मेरे को वीडियो बनानी है, मेरे को अपना पर्सनल कुछ भी नहीं दिखाना। Okay. तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता होगी, जो रियल में मेरे साथ हो रहा है। वहां पर सिर्फ वीडियोस बनाने का मेरा मकसद है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना अब मैं आपको नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं वो, कि सोशल मीडिया पे वो गाली तक नहीं देते थे, पर सोशल मीडिया के पीछे वो बहुत कुछ करते थे जो कि मतलब देख के इंसान कहेगा नहीं, मतलब बिल्कुल पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। तो मैं ये कहूँगा 60-70% जो लोग होते हैं ना क्रिएटर, उनकी रियल लाइफ बहुत अलग होती है, और जो रियल लाइफ होती है वो बहुत अलग होती है। वो दिखाते कुछ, देखो आप समझो ना, लोग वही दिखाएंगे जो फिल्टर्ड होगा, जो वो दिखाना चाहते हैं। उनके पास ऑप्शन है कि आपको दिखाना चाहते हैं कि वो गाली नहीं देंगे, और वो देते हैं, सब लोग देते हैं। सोशल मीडिया दे आर लाइक आप मुझे उतना ही जानोगे जितना मैं आपको जानने दूंगा। बहुत लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं ये काम, और बहुत लोग मेरे से नहीं कर पाते, तो फिर वो फंडे में पड़ते नहीं है। ओके, अब जैसे होता है एक मेंटालिटी है, ये एक माइंडसेट है आपका, जैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट है किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, थोड़ा सा मूड खराब है या चीज़ें लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक नहीं चल रही हैं, और आपको कंटेंट बनाना है, तो आप ऑब्वियसली प्रेफर करोगे या तो आप उसी चीज़ पे उस डिप्रेसिंग स्टेट वाला कुछ ना कुछ कंटेंट आएगा, या फिर आपको कुछ हंसी खुशी वाला कंटेंट बनाना है। तो ये भी कैसे मैनेज होता है? मतलब आप क्या करते हो? जो जैसा माइंडसेट होता है वैसा ही कंटेंट बनाते हो, या फिर जैसा चल रहा है सीरीज में वैसा बनाते हो, और कैसे मैनेज करते हो फिर ये? मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो जिंदगी में चल रहा है उसी को लेके मेरे को आइडियाज भी आ जाते हैं उस टाइम कि हम इस पे ये कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि माइंड ही ऐसा तैयार हो गया है ना वो। आप समझो, लोग क्या सोचते हैं कि इन्होंने यार हफ्ते में 2 वीडियो डालनी है, इनको क्या प्रेशर है। नहीं, 2 वीडियोस तो वो हमें एग्जीक्यूट करेंगे जो हमने सोचा है। ये जो माइंड है ना वो हर टाइम सोचता रहता है। आप यकीन नहीं करोगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी ना घर पे या आसपास, कुछ भी कोई देख रहे होंगे, ये माइंड साला यही ढूंढना होगा कि यार मैं क्या बना दूं, उसका क्या बना दूं, क्या बना दूं, क्या बना दूं। तो अब ना बेसिकली क्या है कि पब्लिक जितने भी लोग हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम करने लग गए हैं ज़्यादा, चाहे वो फनी वीडियोस हों। उससे उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं? कुछ फायदे भी होंगे, कुछ घाटे भी होंगे, हम सबको पता है, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको क्या लगता है? मतलब कि कॉन्स क्या है, प्रोज क्या है ज़्यादा कंज्यूम करने का? हाँ, देखो और क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर यू नो कि कौन सा कंटेंट बेटर है, क्या कंज्यूम करना चाहिए, और क्या कंज्यूम करने से बर्बाद हो जाओगे। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको बताता हूँ कि कंज्यूम क्या है। पहली बात तो अब इतना जो सोशल मीडिया हमारा है वो इतना एडवांस हो चुका है कि वो वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो। ऐसा तो है नहीं, जो आपका मन कर रहा है देखने का तो वो वही दिखाएगा। गलत चीज़ें यहाँ पर ये हो रही हैं कि आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत टाइम से कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि बहुत अंडर एज बच्चे भी रोमांटिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सीन कर रहे हैं, मतलब उनके एक्सप्रेशन जो नहीं होने चाहिए वो हो रहे हैं। एक हमारा बचपन था मतलब कितना अंतर है उसमें और इसमें, कितना अंतर है कि मतलब वो लोग उनको देख के गलत चीज़ तो यही है कि बच्चों पे जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो खेलना कूदना उन्होंने छोड़ ही दिया है। उनका खेलना कूदना ही सारा मोबाइल में है, सोशल मीडिया पर। उनको सब पता है, वो यूट्यूब देखते रहते हैं, उनको सारी बातें पता है।
जो नहीं पता होनी चाहिए उस एज पे, क्योंकि बचपन तुम्हारा छिन गया ना, तुमने वो बचपन जिया ही नहीं। तो मेरे लिए प्रो ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सीख रहे हो। कंज्यूम करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा गलत पड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको सिखाती हैं जिंदगी कैसे जीनी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत गलत बना रही है बच्चों को जो आगे। तो मेरे को कौन सबसे बड़ा वही लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो जो देख रहे हैं उसका कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्योंकि वो खराब कमिंग जनरेशन है ऑब्वियसली, और आगे क्या होगा, मतलब हमारे वाली जनरेशन तक तो स्टिल बेटर, ये जेंजीज जो हैं, और उसके बाद वाली जनरेशन लाइक अभी 5-5, 6-6 साल के बच्चे, इवन मेरी फैमिली में देयर आर किड्स एंड कुछ भी होता है तो मम्मी फोन पकड़ा देती है उनकी, एंड लाइक बच्चे खेलो मस्त आराम से चल रहा है। अब वही है ना, आजकल के माँ बाप भी थोड़े आलसी हो गए हैं, उनको ये रहता है ना मोबाइल फोन हाथ में दे दो इनके और हाँ तो चुप हो जाएगा, चुप अपन हो अपना जाएगा और करते बैठा रहते रहेगा हैं। शांति में कोने में, लेकिन उस कोने में क्या क्या देख रहा है सही बात ये है। डिपेंड करता है ना। बहुत सारी बातें वो ऐसी सीख रहा है जो उसको नहीं सीखनी चाहिए, और आगे जाके उन चीजों से बहुत प्रॉब्लम होएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, आपने सोचा है कि आप लाइफ टाइम कंटेंट बनाओगे, तो क्या लगता है आज साल के बेसिस पे या पिछले कुछ टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, पूरा डिजिटल एरा बदल गया है, अब हर किसी को डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, तो नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेंड क्या हो सकता है कंटेंट क्रिएशन में? देखो अभी नेक्स्ट क्या है सीन की, जितने लोग वीडियोस बना रहे हैं जो डिजर्व करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनको मौके मिल रहे हैं, कोई सीरीज में आ रहा है, कोई मूवीज में आ रहा है, वो यहीं से तो आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, यही बिग है कि पहले इंसान को मुंबई जाना पड़ता था, ऑडिशन स्ट्रगल करना पड़ता था, अब वो अपनी जगह से ही अपना नाम बना सकता है अगर उसके पास टैलेंट है तो। लेकिन टैलेंट होना एक अलग है और एक हार्ड वर्क होना अलग है। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, आलस में रह गए वो, और बहुत सारे ऐसे जिनमें टैलेंट नहीं था लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क से अपना नाम कर लिया। तो अभी बहुत इजी है कि आप अपने सपने जो देख रहे हो, जो पहले था बहुत मुश्किल था, लोग मुंबई जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ पे ऑडिशन देने जा रहे हैं डेली डेली, और सालों सालों तक वही चीज कर रहे हैं। आज आपके पास सारा, मैं कह रहा हूँ सारी क्वालिटी आपके हाथ में है, आपको बस यूज करना आना चाहिए। ये आपको बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। ट्रू। जितना भी कंटेंट आप बनाते हो अकेले तो नहीं बनाते होगे, बिकॉज नाउ यू हैव ग्रेट ग्रोथ इन इट, बहुत बेटर कर रहे हो, तो अकेले तो पॉसिबल नहीं होता होगा। तो कितने लोग हैं टीम में और क्या क्या करते हैं, लाइक और कैसे, सबसे बड़ी चीज आप चूज कैसे करते हो कि नहीं ये बंदा मेरे साथ काम करेगा? मेरे लिए सबसे अच्छी चीज जो ये है कि मेरी टीम में ज्यादा लोग नहीं है, दो तीन है, पर 2-3 जो लोग हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, मतलब बहुत पहले दोस्त भी थे, तो वो अच्छा लगता है। सबसे प्यारी चीज ये है कि एक काम ऐसा है जिसकी वजह से हम 2-3 लोग एक साथ हैं, मतलब जो मेरी वीडियोस बनाता है भाई वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, और एक दो बंदे ऐसे जो मैं आज उनको फोन कर दूंगा ना आ जाओ, तो वो आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे। तो मेरे को ये लगता है, और वो भी इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ मैं इनको रिटर्न में दे सकता हूँ। देखो दोस्ती अलग चीज हो जाती है कि इंसान आपके लिए कब तक फालतू में काम करेगा, समझ रहे हो ना? तो मेरे को कहीं ना कहीं पता है अपना घर चलाना है, सबका अपना रहता है। तो मैं कंटेंट क्रिएशन का सबसे बेस्ट यही चीज बताऊंगा कि मैंने ऐसा काम करा सबसे पहले कि जो मेरा मन का है, दूसरा जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, जो मेरे 1-2 बच्चे कुछ है। आपका सबसे पुराना फ्रेंड कौन है आज की डेट में, है कोई? और वो कितना, आई मीन ड्यूरेशन क्या है? 8-9 साल हो गए होंगे। ओके ओके। आपके कंटेंट में मैंने एक चीज देखी है, ज्यादातर यू फोकस ऑन द विमेन, जो फेमिनिज्म वाला पार्ट है कि हाँ ठीक है कैसे ग्रोथ करना है, क्योंकि वी कैन सी अभी भी वही सोच के आप भी शायद बनाते होंगे, क्योंकि लड़कियां अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, और इस चीज़ में स्ट्रगल नहीं कर रही हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उन्हें घर से नहीं उन्हें आई मीन मम्मी पापा नहीं अलाउ करते थे, वो सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और बाउंडेशंस थी, अभी वो वहाँ से तो निकल गई हैं, नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच गई हैं जहाँ वो घर से निकल गई हैं, लेकिन घर से बाहर नहीं रह पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं मैनेज। तो आपका बेसिकली क्या थॉट है इस पे कि आपने क्यों लड़कियों के आसपास अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, या वो उस मेंटालिटी पे? मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, मतलब अभी क्या है, कुछ दिनों पहले हमारे एक रिलेटिव के यहाँ पे एक लड़की पहले से थी उनके पास, तो मतलब एक लड़की थी उनके पास, तो एक और लड़की पैदा हुई। अच्छा ओके उनकी एक लड़की थी। हाँ। जब मैं हॉस्पिटल में गया ना तो वहाँ पे
उधर ही एरिया की ना 4-5 औरतें बैठी हुई थी जिनका ये कहना था यार लड़का हो जाता तो ठीक रहता। मतलब इट वाज लाइक कि ऐसा लग रहा था वहाँ जाके कि ये लोग खुश नहीं है, मतलब किसी के मातम में मैं आया हूँ। मतलब इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा कि लोग इतना दुखी हो रहे हैं। एक लड़की एक और इस जनरेशन में भी इस वो भी। जनरेशन में, जबकि आप ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि ना लड़की भले ही आज मैं कह रहा हूँ सेफ नहीं है, बट जो वो अचीव कर रही है ना और जो लड़के अचीव कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर, मैं ये मानता हूँ। बाकी इस लोग बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, मतलब तो वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं जो देखता हूँ ना, पहले से जो कंपेयर करोगे आप, वो बहुत अच्छा कर रही है हर फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, किसी भी जगह देख लो, लड़कियां जो कर रही है ना अच्छा, मतलब जो वो अचीव कर रही है, मुझे लगता है कि किसी की बस की बात है। क्योंकि देखो उनकी जिंदगी थोड़ी सी अलग होती है, उनकी बॉडी जो है वो लड़कों जैसी नहीं है पहली बात तो। जो उसके बाद भी वो स्ट्रगल उसके कर बाद करा भी के देखो वहां तक आप, पहुंच रही हैं। मैं ऐसे खुल के नहीं बोल रहा ज्यादा चीजें, लेकिन लड़कियों की बॉडी और लड़कों की बॉडी में बहुत अंतर है। इतना उनको वो नहीं रहता, लेकिन लड़कियां जितना माइंडसेट के साथ अपना जिंदगी को, करियर को बना रही हैं, पूरा ऑर्गेनाइज्ड सब वे कुछ में मन and में all रखे। आप सुनो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब घर भी संभाल रही हैं, जॉब पर भी जा रही हैं, जॉब से आने के बाद फिर से घर का काम कर रही हैं। भाई कौन कर लेगा ये? क्योंकि हकीकत की बात है, लड़कियां मल्टीटास्किंग होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं इस चीज में। तो मैं ये कहूंगा ना, ये वाली बात जो कि आज की जनरेशन में काम नहीं चल रहा है लड़कियों का, या मतलब ये क्या है, ये कुछ टाइम का और रह गया है। आप नोटिस करो तो पहले कितना होता था, पहले तो लड़कियों को निकलना ही मुश्किल था, या लड़के कितना आवारागिरी कितनी होती थी। अब तो फिर भी इतने लॉ वगैरह आ गए, पर कहीं ना कहीं ये है कि ये वाला कैटेगरी अलग है कि बहुत सारी लड़कियां इसका गलत फायदा भी उठा रही हैं, तो वो कैटेगरी तो अलग है। लेकिन बहुत सारी जो हैं जिनको डिजर्व करती हैं सेफ्टी, उनको मिल रही, इस वजह से लड़कियां बाहर निकल के आ रही हैं। आप नोटिस करो पहले से और अब में कितना अंतर है लड़कियों की जो वो अचीव कर रही हैं। ट्रू पहले एक्चुअली जो लोग कहते हैं ना कि लड़की क्यों नहीं हुई है और लड़कियां सेफ नहीं है, मुझे लगता है चाहे एक 60 साल की औरत ये बात बोल रही हो या एक 25 साल का लड़का ये बात बोल रहा हो, दोनों ही उस मेंटालिटी में है जहां वही ग्रो नहीं करने दे रहे हैं चीज़ों को। क्योंकि वो जो आंटी बैठी हैं जो वो बोल रही हैं, आपकी बातें बहुत सारे लोग जो आपके आसपास, आपके घर में भी बच्चे होंगे, उनकी भी वही माइंडसेट बन रहा है उनका कि यार नहीं, हम बेहतर हैं, हम किसी से भी बेहतर हैं, हम दूसरे जेंडर से बहुत बेहतर हैं। अरे लोग कंपटीशन कर रहे हैं फैमिली में कि मेरे लड़का हुआ तो मैं सुपीरियर हूँ और तू मतलब तेरे लड़की हो रही है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अब आपको बताऊँ लोगों के थॉट्स कैसे हैं कि लड़का होगा तो वंश आगे चलाएगा, बट हकीकत बता रहा हूँ, आपने भी बहुत सुना होगा, जितना लड़की अपने घर वालों को संभाल के रखती है ना, लड़का कभी नहीं रखता। जिस दिन उसकी बीवी आ जाएगी ना, उस दिन सारे रंग बाहर निकल जाते। पता है मैंने ना एक चीज़ देखी थी कभी पहले, शायद मेरे फ़ोन में होगी, और वो मुझे ऐसे हिट करते हुए गई थी ना कि यार ये कितना सही लिखा है। जिसने भी लिखा है, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग इंटरनेट और इंस्टाग्राम पे मैंने देखी थी कि वर्षों से बंधी गांठ खुल गई शायद, पर्दे से बाहर वो निकल गई शायद। वर्षों से बंधी गांठ खुल गई शायद, पर्दे से बाहर वो निकल गई शायद। उसके पाँव में पाजेब थी या बेड़ियां, बिजली कौंधी की पिघल गई शायद। क्या बात है। और अब वो खुल के बाहर बिखर गई शायद। लगता है कि अब वाकई ऐसा है कि औरत को समझ में आ गया है कि मैं क्या हूँ और मुझे किसी भी चीज़ से दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता। Whatever is coming my way, I'll just accept that। मुझे पता है मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है, मुझे कैसे इस चीज़ को बीट करना है, एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे वो कैसे मिलेगा। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सीधी बात है, जो मतलब जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सच है, तभी तो इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आज के टाइम में। क्योंकि लड़की क्या, अगर ऐसा कोई भी इंसान सोच लेगा ना कि मेरे को किसी की नहीं सुननी, अपना मन का करना है, वो अचीव कर लेगा, वो चीज़ें अचीव कर लेगा। उसने यही थॉट जो आज लड़कियां सोच के बैठी है ना, मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे लड़कों को भी जरूरत है ये समझने की, जो घर बैठे हुए हैं। ट्रू। एक और चीज़, एक लास्ट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने भी अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दो आपने शॉर्ट में बताया, लेकिन जितने भी अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या उनको एडवाइस करना चाहोगे ग्रो करने के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, क्योंकि पैसा आप फिर भी कमा लोगे, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में या कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आपके चेहरे की जो वैल्यू होती है, आपकी जो रेप्यूटेशन होती है, जो आप बनाते हो ओवर टाइम वो काम करके, वो बहुत महत्व होता है उसका। देखो कंटेंट बनाओ, मैं जो जितने भी क्रिएटर है ना आज के टाइम में, मैं उनको यही बोलूँगा कि
अपने मन की सुनो, और जिन लोगों के लिए आप वीडियोस बना रहे हो, जो व्यूज़ आ रहे हो, उनको कभी चीट मत करो, क्योंकि बहुत तरीके हैं कि चीट कर सकते हो आप, क्योंकि जैसे कि आपके पास जब आपके पास एक नंबर्स आ जाते हैं तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है साथ में, कि ये इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत लोग, वैसे तो आपका मन है, तरीके तो और भी हैं पैसे कमाने के, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि कोशिश ये करो कि थोड़ा सोच समझ के उन चीज़ों को प्रमोट करो जो आप खुद यूज़ ना करो। ट्रू, या हाँ, ये चीज़ मैं मानती हूँ, क्योंकि आप यूज़ कुछ और कर रहे हो, आप पहले दिखा मुझसे कुछ भी और रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, या मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, पर ये बहुत टाइम बाद मैं समझ गया कि उन लोगों के साथ चीट नहीं कर सकते जिन्होंने आपको भरोसा किया, जिन्होंने आपको बनाया। अगर आप उनको फैमिली बोल रहे हो तो फिर उसको फैमिली समझो। ट्रू। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया बात करके यार। लिटरली कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बहुत अलग होती है, ऑब्वियसली जैसे दिखती है लगता है कि हाँ ये क्या ही करते होंगे, मतलब देयर आर पीपल जो मुझे भी बोलते हैं कि यार क्या ही करते हैं, कैमरा उठाते हैं, पकड़ते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स सो डिफरेंट। बहुत सारी चीज़ें आज समझ आई है, ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आई होंगी, और अपकमिंग जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि उनको आगे कैसे करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा।